आज से करीब 5000 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अभी भी सभ्यता सीख रहे थे, तब एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जो अपने समय से कहीं आगे थी। साफ सुथरी सड़कें, पक्के घर और ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जो आज के आधुनिक शहरों को भी टक्कर दे सकता है। लेकिन अचानक ये पूरी सभ्यता गायब हो गई। न कोई बड़ा युद्ध, न कोई साफ सबूत, बस रह गया एक सवाल, आखिर क्या हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। इसका विस्तार आज के भारत और पाकिस्तान के बड़े हिस्से में फैला हुआ था। यहाँ के प्रमुख शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन शहरों की सबसे खास बात थी उनकी योजना। सड़कें एकदम सीधी और ग्रिड सिस्टम में बनी हुई थी। हर घर में पानी की सुविधा थी और हर घर का कचरा सीधे एक बड़े ड्रेनेज सिस्टम में जाता था। सोचिए, 5000 साल पहले इतनी एडवांस प्लानिंग। आज भी कई शहरों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ अच्छे शहर बनाने में ही माहिर नहीं थे, बल्कि वे तकनीक और व्यापार में भी काफी आगे थे। वे पत्थर ईंटों से मजबूत घर बनाते थे और उनकी ईंटों का आकार भी स्टैंडर्ड होता था। उनके पास नाप तोल की सटीक व्यवस्था थी, जो ये दिखाती है कि वे व्यापार में कितने एडवांस्ड थे। इतना ही नहीं, उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। यहाँ तक कि मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं के साथ भी उनका संपर्क था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी उन्नत सभ्यता के बावजूद हमें यहाँ कोई बड़ा राजा या विशाल मंदिर नहीं मिलता। क्या ये एक समानता पर आधारित समाज था या फिर कोई और रहस्य छिपा हुआ है? अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सभ्यता खत्म कैसे हुई? इतिहासकारों ने कई थियरीज दी हैं। कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ की नदियाँ सूख गई, जिससे लोगों को अपने शहर छोड़ने पड़े। कुछ मानते हैं कि भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं ने इस सभ्यता को तबाह कर दिया। एक और थियरी ये भी कहती है कि सरस्वती नदी, जो इस सभ्यता की लाइफलाइन थी, धीरे धीरे सूख गई। और फिर है इन्वेजन थियरी, जिसमें कहा जाता है कि बाहरी लोगों ने हमला करके इस सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन इनमें से किसी भी थियरी का पक्का सबूत आज तक नहीं मिला। यही वजह है कि सिंधु घाटी सभ्यता आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। इस सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है इसकी लिपि। सिंधु घाटी के लोग एक भाषा लिखते थे, लेकिन आज तक कोई भी उस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। सोचिए, अगर हम उस भाषा को समझ पाते तो शायद हमें उनके जीवन, उनके विचार और उनके अंत के बारे में सब कुछ पता चल जाता। इसके अलावा यहाँ कोई बड़े हथियार नहीं मिले जिससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि यह एक शांतिपूर्ण समाज था। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर यह समाज इतना शांतिपूर्ण था तो इसका अंत इतना अचानक कैसे हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, यह हमारे लिए एक सीख भी है। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से आगे थी, जिसके पास तकनीक थी, व्यवस्था थी और विकास था, वो भी खत्म हो गई। शायद ये हमें ये बताती है कि चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, प्रकृति के आगे सब कुछ छोटा है। और शायद इस सभ्यता के खंडहर आज भी हमें यही चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हम संतुलन नहीं बनाएंगे तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है।